हम लेकर चलते हैं चतुर्भुज मंदिर, जो भगवान राम के लिए बनवाया गया था, परंतु रानी गणेश कुंवर के साथ अयोध्या से ओरछा आने के लिए भगवान राम ने रानी से अयोध्या से चलने से पूर्व 3 शर्तें रखी थी कि ओरछा हम 3 शर्तों के साथ ही चलेंगे। कि पहले कि पुष्प नक्षत्र में चलेंगे, दूसरा ये कि ओरछा के राजा हम होंगे, और तीसरा जहाँ पे हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन रानी अति उत्साह में जब भगवान राम को ओरछा लेकर आई तो अपने महल में बिठा के रसोई में उनको भोजन परोसा, और उनने भोजन करने के बाद जब इस चतुर्भुज मंदिर में चलने को कहा, तब भगवान राम ने रानी से बोला कि आपने हमारी शर्तें भूल गई हैं। हमने आपसे बोला था कि जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। इसलिए फिर भगवान राम जो रानी का महल था वहीं पे विराजे, जो आज मंदिर के रूप में है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख के आए हैं। और चलिए अब चलते हैं, अंदर से देखते हैं कि इस चतुर्भुज मंदिर भगवान राम के लिए कितना सुंदर बनाया गया था और कैसा है, ये चलकर हम देखते हैं। विशाल चतुर्भुज मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित न हो पाने की 2 कहानियां मिलती हैं। एक कहानी में जहां शर्त के मुताबिक भगवान राम ने एक बार बैठकर दोबारा उठने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरी कहानी के अनुसार सन 1578 में मुगलों से लड़ाई लड़ते समय राजकुमार ओरल देव के मारे जाने से परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि भगवान की मूर्ति चतुर्भुज मंदिर में स्थापित नहीं की जा सकी। महाराजा वीर सिंह ने द्वितीय चरण में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। यहाँ गर्भगृह, अंतराल, मंडप एवं अर्धमंडप बनाया गया है। गर्भगृह के चारों कोनों पर छोटे छोटे कमरों का निर्माण कराया गया है। मंडप के ऊपर गुंबदनुमा शिखर है। यह भव्य मंदिर बुंदेला स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर की प्रथम मंजिल पर 3 और झरोखे बनाए गए थे, जिस पर दासियां बैठकर राजा रानी और विशिष्ट मेहमानों पर पुष्प वर्षा करती थी। सकरी सीढ़ियों से होकर आप चतुर्भुज मंदिर के शिखर पर पहुंच सकते हैं। यह रास्ता भूल भुलैया का आभास कराता है। आप अकेले आसानी से ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। सीढ़ियों पर रोशनी के खास तरह के रोशनदानों को तैयार किया गया था। चतुर्भुज मंदिर को राजा महल के ठीक सामने बनवाया गया है। राजा महल का एक झरोखा सीधे मंदिर के गर्भगृह के सामने खुलता है। कहा जाता है कि महारानी की मंशा ये थी कि वह रोज सुबह शाम इस झरोखे से राम राजा के दर्शन करें, मगर भगवान के इनकार करने के बाद उनकी मंशा पर पानी फिर गया। बाद में इस झरोखे पर एक नक्काशीदार जाली लगा दी गई। चतुर्भुज मंदिर के सबसे टॉप फ्लोर पे हम हैं और यहाँ से ओरछा नगर का पूरा नज़ारा, पूरा व्यू जो है बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। आप इस साइड देखेंगे, हमारे जस्ट पीछे साइड में पूरा नगर है, उसके बगल से कई मंदिर और पुराने किले आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से बेतवा नदी भी दिखाई दे रही होगी, तो देखिए कि कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा दिख रहा है।
कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। बेतवा नदी के किनारे किनारे आप देखेंगे तो ये छतरी है, उसके बगल से जब आएंगे आप तो ये संतोषी माता मंदिर है, उसके बाद ये लक्ष्मी मंदिर है और बगल से ये आपको राजा राम का मंदिर दिखाई ही दे रहा है। तो अब हम आ चुके हैं राजा के महल में। ये यहीं से प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से आते ही दीवाने आम है। दीवाने आम के बगल से राजा का महल और सामने साइड में जहांगीर महल। इसमें प्रवेश के लिए 10 रुपये का टिकट है और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए मात्र 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ये महल पुरातत्व विभाग के अधीन है। चलिए अब हम देखते हैं दीवाने आम और उसके बाद राजा के महल और क्रमशः इस दुर्ग में बाकी क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको चलकर बताते हैं। आप हमारे साथ आइए और देखिए इस दीवाने आम में क्या था। इस महल का निर्माण बुंदेला शासक भारती चंद ने सन 1531 से 1554 के बीच कराया था। राजा ने महल के मुख्य प्रांगण में अपनी रानियों और संतानों के रहने के लिए कक्षों का निर्माण कराया। महल की आंतरिक दीवारों में पौराणिक कथाओं के चित्र उकेरे गए, जिनके अवशेष आज भी नजर आते हैं। बाद में भारती चंद के भाई मधुकर शाह ने राजा महल के बगल से दीवाने खास का निर्माण कराया। इसमें राजा का दरबार लगता था। मंत्रियों और सिपह सलारों के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किए गए थे। इसके बरामदे में राजपूत और मुगल कालीन शैली के स्तंभ निर्मित किए गए थे। राजा महल में आप विभिन्न किस्म के मेहराब देख सकते हैं। महल के दक्षिणी भाग में आप 500 साल पुराने गुसलखाने और शौचालय भी देख सकते हैं, जो आज भी ज्यों का त्यों है। ओरछा सीरीज के दूसरे एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नई कहानी और नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।